वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर मेड इजी फॉर बिगनर्स। आज हम करेंगे पंक्चुएशन। आज हमारा सेशन 2 है और सेशन 2 में आज हम पंक्चुएशन करेंगे। पंक्चुएशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट ऑफ पंक्चुएशन करेंगे और जो अगला सेशन मेरा आएगा उसमें मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ पंक्चुएशन बताऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट कि पंक्चुएशन होता क्या है। Punctuation is a series of marks that clarify the meaning of a piece of writing। कि हमने जो भी लिखा हुआ है उसको वो क्लियर कर रहा है कि वो क्या चीज है, वो एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, या हम एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, या हम कोई अपना कुछ कुछ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो पंक्चुएशन मार्क से हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहला जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप हम हमें ज्यादातर सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। जब सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे द बॉय स्पोक टू द मैन, ही वेंट फॉर अ वॉक। या कभी कभी हम फुल स्टॉप जो है अब्रिविएशंस या इनिशियल्स। अब्रिविएशंस क्या होता है, किसी चीज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे एमएलए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका एब्रिविएशन हो गया एमएलए। तो इसके में हम डॉट फुल स्टॉप्स यूज कर सकते हैं, या किसी के नाम के इनिशियल्स, इनिशियल्स मीन्स फर्स्ट लेटर जो होता है उसको यूज करते हैं, तो उसमें हम फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारा पंक्चुएशन मार्क होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से हमको क्लियर हो जाता है, ये होता है, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, और क्वेश्चन मार्क से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन है, प्रश्न है ये। और जब हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे तो हम फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। डू यू नो दिस प्लेस, क्या तुम्हें ये जगह मालूम है। तो यहाँ पे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है ऐसे डंडा, और ये डॉट। एक्सक्लेमेशन मार्क से हम क्या करते हैं, कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डोर इट इज, कि बहुत ही सुंदर हमें लगा, तुम्हें, हमने, हमारा एक्सप्रेशन है कि हम खुश हुए, हमें बहुत अच्छा लगा, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डोर इट इज। या वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, तो मैंने तुम्हें शाबाशी दे दी, तो ये भी एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। सेमीकोलन, सेमीकोलन में क्या होता है, एक डॉट होता है और एक कॉमा होता है। सेमीकोलन हम कैसे करते हैं, जब हम ज्यादातर, जब सेंटेंस के बीच में हमें गैप देना होता है कि कई सारी चीजें बतानी पड़ती है, तो हम कॉमा यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कॉमा से ज्यादा बड़ा गैप देना है तो हम सेमीकोलन यूज करेंगे। स्पेनिश इज स्पोकन थ्रू आउट साउथ अमेरिका। इन ब्राजील द मेन लैंग्वेज इज पोर्टुगीज। क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम दोनों को एक ही सेंटेंस में लेके चल रहे हैं और इसलिए हमको लंबा पॉज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज किया। अगला हमारा आता है कोलन। कोलन में दो डॉट होते हैं। कोलन के यूज करते हैं हम कोई लिस्ट बनाने के लिए, या कोई सब टाइटल देना है, या किसी टॉपिक का हमको सब डिविजन करना है, तो उसको करने के लिए, या कोई डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको यूज करने के लिए हम कोलन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थ्री मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब ये लिस्ट है, ये हमने लिस्ट बनाई, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, तो यहाँ हमने लिस्ट बनाई, तो यहाँ पे हमने कोलन लगा दिया। लाइफ इन प्रोविंस अ पर्सनल व्यू, ये हमारा क्या है, एक हम टॉपिक, लाइफ इन प्रोविंस एक टॉपिक था और उसका सब डिविजन हो गया पर्सनल व्यू, तो इन दोनों के बीच में हमने कोलन लगा दिया। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास दो तरीके से होते हैं। ये वाला इन्वर्टेड कॉमा होता है जब सेंटेंस के शुरुआत में हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और जब सेंटेंस खत्म हो गया तो उसके बाद हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास। ये हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस के शुरुआत में जब हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो उससे पहले हमको कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, और सेंटेंस के बाद में जब हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो पहले हम उस सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे। यानी कि अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हम उसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने सेंटेंस ओपन किया, यहाँ पे हमने सेंटेंस को क्लोज किया। तो इन्वर्टेड कॉमा ज्यादातर हम यूज करते हैं जब हम, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उनको जब हम कोट कर रहे हैं, उनको हम वैसे का वैसे ही बोल रहे हैं। शी सेड आई एम गिल्टी, तो शी सेड आई एम गिल्टी, तो ये उसके वर्ड्स थे। तो उसके वर्ड्स को कोट करने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमास किया। पहले हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पहले हमने कॉमा लगाया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, फिर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, और फुल स्टॉप के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। हमारा नेक्स्ट आता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी ये सिंगल ऊपर में कॉमा लगाते हैं जो पोजीशन बताता है, कि गर्ल्स फादर, की लड़की के फादर,
हॉर्स लेग्स, तो हॉर्स के लेग्स, या चिल्ड्रंस मदर, तो बच्चों की माँ, तो ये एक पोजीशन बता रहे हैं, तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर है कि वी यूज कैपिटल लेटर्स हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करेंगे। सेंटेंस की शुरुआत में जो पहला हम वर्ड लिखेंगे उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। अगर हमें किसी चीज का नाम लिखना है, कोई प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो अगर हमें कोई नाम लिखना है, प्रॉपर नाउन लिखना है, तो उसके नाम के लिए भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं आपको और पंक्चुएशन की और सेकंड पार्ट बताऊंगी, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स है। बेसिकली अब हमारा जो पंक्चुएशन मार्क बचा हुआ है वो है कॉमा, तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कॉमा के डिफरेंट यूजेस कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। सो फॉर सच मोर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब आवर चैनल।